हेलो। थैंक यू सो मच। वाह, आप लोग सोचते होंगे कि मैं दौड़ दौड़ के आई। हमारी एक सर्विस खत्म हो गई और वो सर्विस काफी दूर है और बहुत सारे लोग चंगाई उनको मिली। बहुत लोग जिसको दुष्ट आत्मा था वो निकल गया और उन्होंने चंगाई प्राप्त की है। हालेलुया। और जैसे हम लोग, मैं दुआ कर रही थी किसी के लिए, मुझे एक हमारे चर्च के जो एक कपल है वो आके बोले कि पास्टर आपसे हमें बात करनी है। मैंने क्या हो गया? नहीं, आपके छोटे बेटे को हॉस्पिटल में अभी एडमिट किया गया। तो मैंने, उसका पैर दर्द दे रहा था तो चर्च में वैसे ही लंगड़ के आया और अभी उसको हॉस्पिटल लेकर एडमिट किया। मैंने बोला मेरा परमेश्वर का काम करना है और मैं यहाँ से उसके लिए दुआ करूंगी कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। डरना नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, अब हॉस्पिटल में है। मुझे पता है कि मेरे से ज्यादा परमेश्वर उसकी ख्याल रखेगा, परमेश्वर उसको संभालेगा। आमीन। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग को सबको मिलके। मैं आपको यहाँ एक वचन देने के लिए आई हूँ। प्लीज हमें माफ कर देना, हम लोग ऐसे 2:30 बजे तक पहुँच जाते हैं क्योंकि हम बहुत दूर से आते हैं। मीटिंग में खत्म करके ये मीटिंग होती है, इसके बाद और एक मीटिंग है। तो हमारे पास 42 पास्टर्स है हालेलुया और 45 चर्चेस है हमारे। तो आप समझ रहे हैं हमारा काम कितना बढ़ रहा है। हालेलुया। तो आज वचन से हम सुनेंगे और आज के वचन का जो शीर्षक है वो है साहस का इनाम। आप किसी को तो भी माइक देना ब्रदर, जो वचन पढ़ेंगे नेपाली में। तो आप पढ़ोगे? कौन पढ़ने वाला है? हालेलुया। वचन नेपाली में कौन पढ़ेगा? पढ़ेंगे आप? आपको माइक दिया जाएगा। यहाँ पे माइक है। थैंक यू। बहादुरी का आशीर्वाद कौन लेना चाहता है? बहादुरी का आशीर्वाद कौन बहादुर है यहाँ पे? हाथ भी ऊपर करने के लिए हम लोग डरते। दोनों हाथ ऊपर करके बोले मैं बहादुर हूँ। आपके बाजू वाले पड़ोसी को बोले आज सोना नहीं है, बोलो आज सिर्फ हीरा है, सोना नहीं है, हीरा है। हालेलुया। वचन में हम हीरे को ढूंढेंगे और परमेश्वर का जो आशीष है वो आज हमें बहुत 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 आगे लेके जाने वाला है। हालेलुया। तो हर एक जन, हमारा जो रवैया है, हमारा जो सोचना है वो पॉजिटिव सोचना होना चाहिए। कितने लोग सवेरे उठते ही सोचने लगते हैं आज क्या होगा, उनके दिल में डर आ जाता है, शायद आज मेरे से ये गलती हो जाए, शायद मुझे नौकरी से निकाल दे, शायद मेरा बच्चा बीमार हो जाए। ये डर की आत्मा है। जब हम उठते हैं तो हम विश्वास से सिस्टम हमारा बदलना चाहिए। हालेलुया। हम वचन से सुनेंगे आज, बहुत बड़ा वचन पहला पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस उसका 1 अध्याय और 18 और 19 वचन, 2 वचन को हम पढ़ेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या कह रहा है, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारी जिंदगी हम कैसे बितानी चाहिए। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 18 और 19 यहाँ पर है। सिस्टर आप यहाँ पढ़े। हाँ पढ़े। एक कुर्सी उधर दे देना, वो दिख रहा नहीं। हाँ पढ़े। परमेश्वर विश्वास योग्य हुनु भए चाहिँ हाम्रो वचन पनि हो र होइन भएको छैन।
one more 19. किनभने सिलास तिमोथी र मैले तिमीहरूका बीचमा प्रचार गरेका परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट हो र होइन हुनुहुन्न थियो, तर उहाँमा सधैँ हो मात्र छ। आप यहाँ आ जाए, बैठ इधर बैठ जाए सिस्टर, आप कुर्सी लेकर आ जाए, कुर्सी में बैठ जाए। तो यहाँ पे हम आपने वचन पढ़ा कि पॉल, पेट्रस अपोस्टल पॉल जो है उसकी जिंदगी कैसे थी? उसकी जिंदगी जो थी वो एकदम बिना डरे जिंदगी जी थी। अपोस्टल पॉल किससे भी नहीं डरता था और वचन कहता है कि तुम्हारी सोच जो है कैसे हाँ या ना में नहीं होना चाहिए। कैसे होनी चाहिए? हमारी सोच हाँ में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हाँ या ना सोचोगे तो वो ना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, आप समझ रहे? अगर आप दो बात सोचेंगे दिमाग में, मैं करूं या नहीं करूं, तो वो ना है। लेकिन अगर आप सोचेंगे हाँ, तो आप देखोगे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। यीशु मसीह की वजह से हमारी जिंदगी में सिर्फ हाँ है। हालेलुया। आज आप यहाँ से जब जाओगे ना तो विश्वास से भर के जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी हाँ होनी चाहिए, हाँ या ना। इसमें आप कभी नहीं सोचने में गिरना, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो बहुत सारी गलतियां करोगे। तो हमारा विचार कैसे होना चाहिए? हमारा विश्वास है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हमारा विश्वास है डरपोक विश्वास नहीं होना चाहिए। आइए हम वचन पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस उसका पहला अध्याय 21 और 22। 2 कोरिन्थियंस, वेरी गुड, उसका पहला अध्याय उस 21 और 22, 21 and 22 प्लीज पढ़े, बैठ के पढ़े। हाँ। तर हामीलाई तिमीहरूसँग ख्रीष्टमा दरिला पार्नुहुने र हामीलाई अभिषेक गर्नुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर जब हमें यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जब अभिषेक करता है तो क्या होता है? वो उसकी छाप लगा देता है। 22 भी पढ़े। उहाँले हामीमाथि आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ र हाम्रो हृदयमा बैनाको रूपमा पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। जब परमेश्वर यीशु के द्वारा हमें अभिषेक करता है तो पवित्र आत्मा हमारे दिल में आती है, और जब वो पवित्र आत्मा आती है तो क्या होता है? हमको छाप लग जाता है, सील हो जाते हैं। हालेलुया। कभी ना नहीं है हमारी लाइफ में, सिर्फ हाँ है। हालेलुया। आप लोग अभिषेक लो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर शैतान आपसे कह रहा है कि आप पापी हो, आप तो परमेश्वर के घर में जाने के लायक नहीं हो, आपने उस दिन ये बोला वो किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु को जिसने स्वीकार किया, यीशु को जिसने अपने जिंदगी में ग्रहण किया, उसको अभिषेक प्राप्त हुआ है। हालेलुया। और अभिषेक के साथ छाप लगी है पवित्र आत्मा की आपके अंदर कि आप परमेश्वर के बेटे हो। तो आपके दिल को बोलो, जोर से बोलो, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करती है, मुझ पे पवित्र आत्मा की छाप लगी है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, पवित्र वचन बोल रहा है। तो अगर हम पे छाप लगी है परमेश्वर, आप सोचो यहाँ का राजा अगर छाप लगाता है आप पे तो आप तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ, गोल्डन वीजा मिल जाता है, अरे वाह, 10 साल सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारे पर छाप लगी है, गोल्डन एंट्री मिली है
आपको 5 बहनों की कहानी बताना चाहती हूँ। पढ़ोगे आज? और जो विश्वास के साथ उन्होंने काम किया, और इसके लिए हम जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफिसियंस उसका 3रा अध्याय और 20वां वचन। Ephesians chapter 3 verses 20। कैसे हमको हमारे सोच को बदलना है, क्योंकि हमारे पर छाप लगे। अगर हमारे पर छाप लगे तो हमें ये ब्लेसिंग मिलना जरूरी है। Ephesians 3:20। Ephesians 3:20। उहाँलाई जसले हामी भित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर आज हमें ऐसे ब्लेस करना चाहता है, ऐसे शक्ति देना चाहता है, ऐसे अनॉइंटिंग देना चाहता है, ऐसे हमारे जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है जो हम सोच नहीं सकते। हालेलुया। आज आप क्या सोच रहे हैं? आप सिर्फ प्रॉब्लम को सोच रहे हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि मेरे पर परमेश्वर की छाप लगी है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और यीशु के वजह से मैं अभिषेक हूँ, तो मुझे ये सब मिलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है, फिर किसी और की छाप लगी है ना? सोचना। तो ये 5 बहनें थी। हम पढ़ेंगे गिनती नंबर्स उसका 27 अध्याय और 1 से 9 वचन। हमारी सिस्टर जल्द पढ़ने वाली है। 1 से 9 गिनती नंबर्स 27 वर्सेस 1 to 9। ये कहानी है 5 बहनों की, और देखो कितनी होशियारी के साथ मूसा के सामने जाती है और वो अपना हक मांगती है कि मुझे ये हमारा हक दे दो। पढ़ो नंबर्स गिनती उसका 27 वर्सेस 1 to 9 मिला? 27 किसी के पास है? पढ़ लीजिए, मिला है तो। हाँ, उसके पास है। आ गया। वेरी गुड। पढ़ो सिस्टर, जल्दी। यसोबका छोरा मनस्सेका वंशहरूमा भएका मनस्सेका जनाती, मकीरका पनाती, गिलादका नाती, हेबेरका छोरा, एलोफादका छोरीहरू महला, नोआह, होग्ला, मिल्का र तिर्सा थिए। तिनीहरू भेट हुने पालको ढोकामा मोसा, एलाजार, पुजारी, नायकहरू र सबै समुदायको सामुन्ने उभिएर यसो भन्न लागे। एक मिनट। ये 5 बहनें ना रात को नहीं गए मिलने के लिए मूसा को, दिन में गए और सब लोग खड़े थे, सब लोग के सामने गए। मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखो, उनकी बहादुरी को देखो, उनको ब्लेसिंग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। आगे बढ़ो। हाम्रो बुबा उजाड स्थानमा मरे, तर तिनी परमप्रभुको विरुद्धमा उठ्ने कोरहरूको दलमा थिएनन्, तर तिनी आफ्नै पापमा मरे र तिनको छोराहरू पनि थिएनन्। नेक्स्ट। छोराहरू नहुँदैमा हाम्रो बुवाको आफ्नो वंशको नाम किन मासिने? हाम्रो बुवाका दाजुभाइहरूमा हामीलाई पनि सम्पत्ति दिनुहोस्। मोसाले तिनीहरूका मामिला परमप्रभु कहाँ ल्याए, अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, सलोफादका छोरीहरूले उठाएको कुरा ठिकै हो, तैले तिनीहरूलाई तिनका बाबुका दाजुभाइहरूसँग अधिकार दिनु, तैले तिनीहरूलाई बुबाको उत्तराधिकारी बनाइदिनु। आमेन। तैले इस्राएलीहरूलाई भन्, कुनै मानिस छोरा नभई मर्यो भने छोरीलाई नै उत्तराधिकारी बनाइदिनु। त्यसकी छोरी पनि छैन भने त्यसको अधिकार त्यसका दाजुभाइहरूलाई जाओस्। आमेन। हालेलुया। 5 बहनें, औरत लोग कहाँ है आप लोग? डर के मारे बैठे? हाँ? नहीं, बिल्कुल ऐसे जवाब देना है। बात करना मना नहीं है, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। 5 लोग गए मूसा को मिलने, बोला मेरा पिताजी अपने पाप से मर गए, शायद हमारे पिताजी ने शायद इतना कमाया नहीं, आपके पिताजी, मेरे पिताजी शायद इतना ब्लेसिंग नहीं मिला उनको,
खत्म हो गए, डेजर्ट के अंदर खत्म हो गए, और ये पांचों बहनें प्रॉमिस लैंड में जाती है जहां पे सबको जमीन का बंटवारा होने वाला है, और इनके पास कोई आदमी नहीं है घर में, ना पिताजी है, ना भाई है, कोई बेटा नहीं है, सिर्फ 5 औरतें। और इजराइल में ऐसा लॉ था कि जहां आदमी नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो औरत को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ आदमी के नाम पे भूमि कर सकते हैं, जमीन सिर्फ आदमी के नाम पे जा सकती है। ये लोग इतना चले, 40 साल चल रहे थे। हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, हमारा पैर दुखता है, बाम लगाते हैं पैर के नीचे, लेकिन ये पांचों बहनें, मैं आपको बताना चाहती हूं, बिना डरे मूसा के सामने गए और बोला कि हमको जमीन की जरूरत है, नहीं तो हमारा नाश हो जाएगा। हमारा क्या है फिर इस यहाँ पे आने के बाद, ये प्रॉमिस लैंड में आने के बाद हमारा क्या रह जाएगा? हमारा तो वजूद ही नहीं है, हमको तो घर भी नहीं मिलेगा। आप सोच सकते हैं, उन्होंने जाके मूसा से कहा कि हमें भी जमीन दो। उनका धैर्य देखो, डरे नहीं है। आज आप लोग अगर डर के जी रहे हैं ना, तो शैतान तो पूरा काम कर देगा, लेकिन शैतान से डरना नहीं है। हालेलुया। आपको सामने जाके खड़े रहना है और मांगना है। उन्होंने मांगा और मूसा ने जाके परमेश्वर से बात की। परमेश्वर ने बोला मूसा को, दे उनको, ये औरत लोग को जमीन दे दे। और एक नया लॉ आ गया इजराइल में, नियम आ गया कि अगर कोई घर में आदमी नहीं है तो औरत को भी जमीन मिल सकती है। हालेलुया। अगर ये 5 जन खड़े नहीं होते तो ये लॉ आ ही नहीं सकता था। और आप देखते रूत की किताब में, जब न्योमी वापस जाती है इजराइल में, उसकी जमीन तो गई क्योंकि उसका बेटा मर गया, उसका हस्बैंड भी मर गया, उसके पास कोई जमीन नहीं है, और उसकी जमीन किसी और के पास चली जाती है, और ये दूसरे की जमीन में जाके काम करते हैं। लेकिन ये 5 बहनों की वजह से इजराइल में एक नियम आया था कि अगर कोई आदमी नहीं है तो औरतों को वो जमीन मिल जाए, और उनको, रूत को और नियोमी को जमीन मिल गई। हालेलुया। कितने साल के बाद ये चमत्कार हुआ। अगर आज आपकी जमीन किसी ने ली है, परमेश्वर आज आपको देना चाहता है। अगर किसी ने आपको पैसा लिया है, परमेश्वर आज आपको देना चाहता है। अगर किसी ने आपको फंसाया है, परमेश्वर आज आपको वो सब कुछ देना चाहता है जो आपने गवाया है। लेकिन विश्वास से खड़े हो जाए, बिना डरे खड़े हो जाए और जाके परमेश्वर से मांगे। मैं बताती हूँ, ये 5 बहन कोई लीडर के पास नहीं गए। मिडल मैन कौन था? कौन था मिडल मैन? हाँ, कौन था? अरे हमारा मिडल मैन कौन है अभी? यीशु मसीह है। तो अभी किसके पास जाना है? हमारे रिलेटिव के पास नहीं जाना है, चाचा के पास, वो जो पार्टी में है, पॉलिटिकल पार्टी लीडर है, उसके पास नहीं जाना है। हमें जाना है यीशु मसीह के पास, क्योंकि वो जो भी हमारी जिंदगी में हमने गवाया है वो फिर से देने के लिए तैयार है। हालेलुया। हमें एफिशिएंस 3:20 में पढ़ा कि वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 9वां अध्याय, और मैं चाहती हूँ 21 से लेके 27 तक पढ़े। और यहाँ पे देखें, पहले हमने किसको देखा? 5 बहनों को देखा। यहाँ पे हम देखते हैं पिताजी अपने बच्चे के लिए कैसा हक मांगता है और कैसे विश्वास में खड़ा हो जाता है। आज हमको सबको ऐसे खड़ा होना है। आइए पढ़ेंगे मरकुस 9 21 से लेके 27 तक, 27। उहाँले त्यसका बाबुलाई सोध्नुभयो, कहिलेदेखि यसलाई यस्तो भएको हो? तिनले भने, बाल्यकालदेखि नै। यसलाई नाश गर्न त्यस आत्माले घरिघरि यसलाई आगो र पानीमा पनि फालेको छ। यदि तपाईले केही गर्न सक्नुहुन्छ भने दया गरी हामीलाई मद्दत गरिदिनुहोस्। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तपाईले सक्नुहुन्छ भने के
के भनेको विश्वास गर्नेको लागि त सबै कुरा सम्भव। Amen. तब झट्टै केटोको बाबुले कराएर भने म विश्वास गर्दछु, मेरो विश्वासमा मलाई सहायता गर्नुहोस्। तब भीम एकसाथ दौडी आएको देखेर उहाँले त्यस अशुद्ध आत्मालाई यसो भनेर हुक्काउनुभयो, ए गुङ्गो र बहिरो आत्मा, म तँलाई हुकुम गर्दछु त्यसबाट निस्केर आइज र फेरि कहिले त्यसभित्र नपस। Amen. अनि चिच्याएर त्यस केटालाई साह्रै लछाड पछाड पारी त्यो आत्मा निस्क्यो र त्यो केटो मुर्दासरी भयो। यहाँसम्म कि धेरैले त त्यो मर्यो भनी ठाने। तर येशूले त्यसको हात समातेर त्यसलाई जुरुक्क उठाउनु भयो र त्यो उठ्यो। ये पिताजी को देखा नहीं जा रहा था, अपना बच्चा बीमार है और वो यीशु मसीह के पास चला गया और यीशु मसीह ने उसको कहा, क्या तू कुछ कर सकता है? विश्वासी व्यक्ति के लिए उसने क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। अगर आपके पास विश्वास है तो सब कुछ संभव है। कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो सब लोग बोलने लगे, अरे मर गया उसका बेटा, मर गया, और उसके पिताजी ने बोला मेरे पास विश्वास नहीं है, मुझे हेल्प कर, मदद कर, मेरे में विश्वास आ जाए। और यीशु मसीह उसको मेरे ख्याल से दुआ की रहेगी यीशु मसीह ने कि इसका विश्वास बढ़ने दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ताकि वो चमत्कार कर सके। जिसका विश्वास नहीं था वो चमत्कार नहीं कर पाया वहां पर। आज भी ऐसे ही होगा। ये यहाँ पर जो बैठे हैं, जिसका विश्वास है वही चमत्कार लेकर जाएगा, और जिसका विश्वास नहीं है वो जैसे आया था वैसे ही रिटर्न जाएगा। आज आप वैसा जाना चाहते हो? नहीं। तो आप कैसे जाना चाहते हो? चमत्कार लेकर जाना चाहते हो, क्योंकि जिसके पास विश्वास है उसको कोई बात असंभव नहीं है। वो मरे, सब लोग ने बोला रही तो मर गया, यीशु मसीह ने उसको हाथ से पकड़ा और खड़ा किया। आज यीशु मसीह आपको हाथ से पकड़ के खड़ा कर रहा है। हालेलुया। जब लोगों ने बोला अरे ये आदमी कोई काम का नहीं, ये औरत कोई काम की नहीं, यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ के खड़ा कर रहा है कि आगे बढ़ मेरे बच्चे। हालेलुया। मेरा काम कर मेरे बच्चे, विश्वास से जी मेरे बच्चे। जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने दिया है उसको मांगे। परमेश्वर मुझे अच्छा जॉब चाहिए, यीशु मसीह के नाम से यीशु के पास जाए, क्योंकि उसके पास ही सब कुछ है। वो कह रहा है यूहन्ना 10:10 में कि मैं, शैतान कैसे है? चोरी, घात और मारने के लिए आया, लेकिन मैं आया हूं ताकि आपको अनंत काल का जीवन, बहुतायत का जीवन मिले। हालेलुया। एक पिताजी उस दिन वहां से मिरेकल लेकर गया, चमत्कार लेकर गया। आज आप क्या लेकर जाना चाहते हैं? यहाँ पे माँ बैठी है, बहन बैठी है, एक पिताजी बैठा है, आपका चमत्कार जरूर लेकर जाना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो आपको कोई बात की कमी ना होने दे। लेकिन हमारा अविश्वास है जो हमें दूर रखता है। हम लोग मती उसका 11 और 12 पढ़ेंगे, 11 और 12। और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का राज कैसे चलता है। देखो मती 11 और वचन 12, 11 अध्याय 12 वचन। मैथ्यू 11-12, वेरी गुड। 32 दिने यूहन्नाको समयदेखि अहिलेसम्म स्वर्गको राज्य जोडले अघि बढिरहेको छ, अनि शक्तिशाली मानिसहरू बलजफ्तीसँग यसलाई पक्रन्छन्। कौन आगे बढ़ सकता है? कौन आगे बढ़ सकता है? अगर आपके पास आप अगर डरपोक है तो कुछ नहीं हो सकता। डरना मना है।
हालेलुया। कौन डरते हैं यहाँ पे? वेरी गुड, ऐसे जवाब देना। कौन डरता है यहाँ पे? कौन है जो नहीं डरता है? हाँ, हाथ ऊपर करें, वो इसके लिए भी डरते हैं आप लोग। मैं ये डर की आत्मा को बांध के निकाल देती हूँ। आज मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यीशु मसीह उसके साथ है। हालेलुया। तो आगे बढ़ेंगे हम प्रोवर्ब्स नीति वचन को पढ़ेंगे 28 वर्स 1, 28 और वर्स 1। मैं भी आपको एक रहस्य वाली सीक्रेट बता रहा हूँ। सीक्रेट, ये सीक्रेट है यहाँ पे। नीति वचन प्रोवर्ब्स नीति वचन साम्स के बाद, भजन संहिता के बाद में आता है। साम्स के बाद प्रोवर्ब्स 28 वर्स 1, 28 और 1। कोई मिला है तो पढ़ो जोर से। आगे नहीं, हाँ 28 वर्स 1। नो या युग नहीं है, नीति वचन पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो उसने दिया। हाँ वेरी गुड। गरिबमाथि थिचोमिचो गर्ने शासक अन्न एउटै नराखी नाश पार्ने मुसुलधारे वर्षा जस्तै हो। नो, दिस इज धर्मी जन सदा निर्भय रहते हैं जैसे सिंह निर्भय रहता है। वी आर बोल्ड लाइक लायन। हितोपदेश नहीं, ये भजन से आप साम्स जाते हैं, उसके बाद वाला भजन संहिता के बाद वाला कौन सा है? प्रोवर्ब्स, ये सही है। हितोपदेश 28:1। हाँ ये सिया है ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वेरी गुड। कसैले नलखेटे पनि दुष्ट मानिस भाग्छ, हाँ तर धर्मी चाहिँ सिंह जस्तै आटिला हुन्छन्। ये दुष्ट क्या करता है? डर के मारे भागता है। अगर आप डरोगे आपको भागना पड़ेगा, फिर आपको दुबई से भागना पड़ेगा, फिर आप जाओगे, मैं जाके लंदन में देखती हूँ जॉब मिलेगा क्या, फिर लंदन से भागना पड़ेगा, फिर वापस आप नेपाल जाओगे, नेपाल से फिर से भागना पड़ेगा, क्योंकि दुष्ट लोग डर के मारे भागते। लेकिन धार्मिक लोग जो परमेश्वर को जानते हैं वो कैसे रहते हैं? सिंह जैसे अटल रहते हैं। आजा कौन मेरे साथ पंगा लेना चाहता है? हाँ, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है, कोई आपके विरुद्ध में खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। आप कैसे हो? भागने वाले हो? बोलो बोलो, उस मुंह खोल के बोलो, मैं सिंह जैसा अटल हूँ, नहीं हिलूंगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो अभी बाहर जाते ही ना आपका एग्जाम होने वाला है, टेस्ट है आपका। शैतान ऐसा कुछ काम करेगा, हाँ वापस आप डर जाओगे, लेकिन तभी आपको ये वचन बोलना है, याद रखना। हितोपदेश 28:1। कौन है आप? सपना है? सिंह है? कौन है? हाँ कौन है? आपका नाम आज से क्या हो गया? कौन है? वो कुत्ता है, वो दौड़ता है। उधर खड़ा होके वो गरजता है, भड़कता है। आप क्यों शैतान से डर के भागते हो? आप दुष्ट नहीं है, हम धार्मिक है। यीशु मसीह की वजह से, उसने जो क्रूस पर किया, उसका जो खून, उसका जो लहू बहाया, उसकी वजह से आज हम धार्मिक हुए हैं। तो आपको किसी की जरूरत है? आपके पास किसकी छाप लगी है? पवित्र आत्मा किधर है? किधर है पवित्र आत्मा? किधर है? कंफर्मेशन सिर्फ इधर से आ रहा है, इधर से कोई कंफर्मेशन नहीं है। नहीं, आप लोगों को खड़ा होना है भाई।
का नाम, जैसा मेरा नाम है चिकू, घर पे मुझे चिकू बुलाते हैं मेरी आंटी वगैरह, तो हमारा नाम क्या है? आपको वैसे ही करना है, आवाज को भू भू नहीं करना है, समझ रहे आप? हाँ, पावरफुल। हमारी जमीन वापस चाहिए, पैसा वापस चाहिए, बच्चे शैतान ने पकड़े हैं वापस चाहिए, शादी शैतान ने हाथ लगाई है वापस चाहिए। हालेलुया! किसके पास जाएंगे? यीशु मसीह के पास जाएंगे। हालेलुया! रूत और नाओमी को जमीन मिल सकती है, हमें क्यों नहीं मिल सकती? तो अभी तो यीशु मसीह है हमारे साथ। उनके पास यीशु मसीह नहीं था, हमारे साथ उससे बढ़कर, मूसा से बढ़कर बड़ा लीडर है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया! तो हम नहीं दौड़ेंगे, हम नहीं भागेंगे। हालेलुया! हालेलुया! हम हिब्रू, ये लास्ट वचन है, हिब्रू का 4वां अध्याय और 16वां वचन, बहुत प्यारा वचन है। हिब्रू 4:16। हालेलुया! हाँ, 4 हिब्रू 4:16।